एक खबर जिसने तहलका मचाया, इमरान खान को डील ऑफर हुई। हुज़ैफा रहमान साहब उन्होंने एक शो में कहा और तहलका मच गया। बानी तहरीक इंसाफ को ना कभी हमने एनआरओ ऑफर किया, ना हमने कभी डील ऑफर की, ना हमने कभी इसको बनी गाला में शिफ्ट करने की ऑफर की। इसके बेटे वहां गए थे, वहां लॉबी कर रहे थे, वो भी जाहिर है मकसद यही था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए मजबूर किया जाए। एक जी, नैरेटिव है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ रोज कप्तान की अडियाला में मिन्नतें करते हैं, डील ले लो। कप्तान कहीं डट के नहीं खड़ा हुआ। कप्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। आज जो बर्तानिया के अंदर उन्होंने किया, पहले लॉबी करते रहे, फिर अब अमेरिका में जाके लॉबिंग फर्म हायर की, से क्या मकसद है? आज तक पाकिस्तान की सियासी या अस्करी क़यादत ने बानी तहरीक इंसाफ को कभी कोई डील ऑफर नहीं की। गंडापुर ने जाके इमरान खान को कहा कि हुकूमत आपको बनी गाला शिफ्ट करने के लिए तैयार है। इमरान खान ने जूती उठा के गंडापुर को मारी। अपने आप को बहुत बड़ा नेल्सन मंडेला बनाकर पेश करने के लिए जानबूझकर झूठ बोलता है। भाई तू 190 मिलियन पाउंड में तेरी करप्शन है, घड़ी चोर तुम हो, 9 मई तुमने किया है, रियासत में तुमने प्लान धावा बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स का इश्तिहार है जो हमने देखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि खान अमेरिका के मुफादात सबसे बेहतर जो है वो पूरे कर सकता है। इस इश्तिहार को हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कैसे देख रही है? अमेरिका खुद एक बाखबर मुल्क है, वहाँ के इदारे बड़े बाखबर हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान की बुनियादों को कितना नुकसान पहुंचाया इस शख्स ने। उसके अलावा ना इसकी स्किल है, ना ये वजीर आजम वाला स्टफ है। वो कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है ना, वो या खान पार्ट 2 है। आसिम मुनीर साहब की खूबियों का पलड़ा बहुत भारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। एक खबर जिसने तहलका मचाया कि इमरान खान को डील ऑफर हुई। उस डील में मगरबी मुल्क जाना था या गल्फ कंट्री जाना था। वजीर आजम के ऐसे पीएम और जो वजीर का दर्जा रखते हैं हुज़ैफा रहमान साहब, उन्होंने एक शो में कहा और तहलका मच गया। मैंने सोचा सब इस खबर पर तबसरा कर रहे हैं, क्या सराइयाँ ला रहे हैं, मगरबी मुल्क कौन-सा था? कोई कह रहा है बरतानिया, कोई कह रहा है जर्मनी, कोई कह रहा है फ्रांस, कोई कह रहा है अमेरिका। तो मैंने कहा हुज़ैफा रहमान से ही पूछ लेते हैं कि असल बात क्या है? पूरी बात क्यों नहीं बताते? लोगों को क्या सराइयों पे छोड़ देते हैं? हुज़ैफा रहमान साहब खुद भी सहाफ़ी रहे हैं ना, आधी खबर बताकर निकल जाते हैं कि बाकी आधी जोड़ लो। तो हुज़ैफा रहमान से पूरी खबर जानते हैं। जी हुज़ैफा रहमान साहब, आप जर्नलिस्ट रहे हैं, आधी खबर देने से कन्फ्यूजन पैदा होता है, बाकी आधी लोग अपनी मर्ज़ी की जोड़ते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। हुँ, एक तो मेरी आपसे ख्वाहिश भी होगी और दरख्वास्त भी होगी कि मैं जो इसमें बोलूँ, हुँ, उसको जो है अगर वो एडिट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि सही बात आगे पहुँच जाए। क्योंकि ठीक मिन है, हैसुल कौम हमारा मसला ये है कि हम हर किसी को बता देते हैं कि जी नमाज़ ना पढ़ो। ये कभी नहीं बताते कि अगर नशे की हालत में हो, ये भी कुरान पाक में लिखा हुआ है। पहली बिल्कुल। बात तो ये है कि मैंने सिरे से, हुँ, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन फिर आपको बता रहा हूँ, मैंने सिरे से कभी बात ही नहीं की कि हमने इमरान को कभी डील ऑफर की। हुँ, मैंने तो उनकी डील के नैरेटिव को काउंटर किया कि झूठ बोलते हैं कि हुँ, मुझे डील ऑफर ही, ये झूठ बोलता है कि मेरे कद से बड़ी है जेल, ये हुँ, झूठ बोलता है कि मुझे एनआरओ कहा जा रहा है। मैंने ये बात कही कि जितने अखबारात में खबरें छपी हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को डील ऑफर की जा रही है, ये आधी खबरें छपी हैं। हुँ, बेसिकली होता ये है कि ये आधी बात बताते हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर आ गई कि इसको बनिंगाला शिफ्ट करने की ऑफर कर दी गई। ये नहीं बताते उससे पीछे क्या चल रहा था। तो मैंने ये बात कही कि हमारी हुकूमत ने, फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, वो पब्लिक न्यूज़ का प्रोग्राम था, उसकी रिकॉर्डिंग पूरी निकलवा कर देख लें। हुँ, पूरे प्रोग्राम का फिर इनका तरीक़ेकार ज़रा, इनका डिजिटल ज़रा ज़्यादा एक्टिव है। ये उल्टा हमारा ही प्रोग्राम को उसके मुख्तलिफ क्लिप्स एडिट कर चला देते हैं। हुँ, मैंने ये नैरेटिव दिया जो असल बात है। मैंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश रही कि मुझे किसी तरीके से डील दे दी जाए, किसी तरीके से मुझे किसी बैरूनी मुल्क शिफ्ट कर दिया जाए, और इस हवाले से वो रोज़े अव्वल से कोशिशें कर रहे हैं, और मैंने कोई सीक्रेट बात तो की ही नहीं। आपको पता है कि जिस तरीके से शहबाज गिल ने जो अमेरिका में लॉबी की, उसका मकसद यही था। हाउस ऑफ लॉर्ड में जो इनके लोग जाकर मिले, उसका मकसद यही था। इनकी मिसेस जमाइमा गोल्ड स्मिथ अपनी ज्यूइश लॉबी के जरिए जो जोर लगा रही है, उसका मकसद भी यही था, और वही बैरूनी दबाव थे। लेकिन हमारी हुकूमत ने हर बैरूनी दबाव से मुराद मैंने आपको वजाहत कर दी कि कौन कौन से बैरूनी दबाव थे। कहा कि इसको हम जो है डील देने की पोजीशन में नहीं है, ना हम डील दे सकते, क्योंकि ये सजायाफ्ता मुजरिम है। इसको अगर एनआरओ या डील देनी है तो पाकिस्तान की अदालतें देंगी। हमें जब बार बार कहा गया, बहुत सारे ज़ाहिर दोस्त ममालिक भी होते हैं, आपके ताल्लुकात भी होते हैं, कोई प्राइवेट लोग भी होते हैं, तो हमने कहा जी इसकी तो कोई मुल्क गारंटी देने को भी तैयार नहीं है कि वाकई ये बंदा जो कमिटमेंट करे उस कमिटमेंट पे पूरा भी उतरे। ये दोबारा मुल्क में इंतशार करेगा, दोबारा ये 9 मई करेगा। ये टोटल मेरा नैरेटिव था।
और टोटल यही मालूमात थी। आज मैं ये बात कह रहा हूं कि बानी तहरीक इंसाफ को ना कभी हमने एनआरओ ऑफर किया, ना हमने कभी डील ऑफर की, ना हमने कभी इसको बनी गाला में शिफ्ट करने की ऑफर की। ये झूठ बोलते हैं, गुफ्तगू हो रही होती है, गुफ्तगू का एक हिस्सा उठाकर बयान कर देते हैं। हमारी हुकूमत, वजीर आजम साहब, एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जमात एक बड़े ज़ब्त का मुजाहरा करती है, वो इशूज को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती और कोशिश करती है कि इस बात को जाने दें और नहीं, वक्त आने पर चीजें खुद जो है वो अनसरफेस हो जाए, अनफोल्ड हो जाए। और यहां भी ऐसा ही हुआ कि बानी तहरीक इंसाफ पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, पिछले 1 डेढ़ साल में कई दफा इन्होंने कोशिशें की। और अब भी आप देख लें, जो बात मैंने कही वो मेरा नैरेटिव दुरुस्त साबित हो रहा है। कल जो इन्होंने ऐड दिया न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसका क्या मकसद था? वो भी डील का ही मकसद था ना, कि वहां की लॉबी के जरिए पाकिस्तान को कहा जाए किसी भी तरीके से अमेरिका पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत कर ले। वही अमेरिका जिसको एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, जिसको ये कहते थे कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान में नहीं, रिजीम चेंज किया तो उधर सियासी मामलात में उधर मुदाखलत की है। अगर अगर लेट मी कंप्लीट, अगर अमेरिका आज या कोई इदारा आज जो है बाहर से बानी तहरीक इंसाफ को सजा उसकी खत्म कराने में रोल प्ले करेगा, तो वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं है। इसके बेटे वहां गए थे, वहां लॉबी कर रहे थे, वो भी जाहिर है मकसद यही था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए मजबूर किया जाए। बाकी मगरिब की बात जो है, जाहिर है जब आप बात कर रहे होते हैं, कोई भी बात हो रही होती है, तो उसमें आप रेफर कर रहे होते हैं। गल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप अपने किसी बिरादर मुल्क को रेफर कर रहे हैं, ये पूरा रीजन है। मगरिब की मुराद जाहिर है, मैं अगर सिर्फ मगरिब कहता तो इंप्रेशन जाता कि मैं शायद अमेरिका की बात कर रहा हूं और अमेरिका का जहर पाकिस्तान में नैरेटिव चलता रहा। मैंने मगरिब और बरतानिया की बात कही, यूरोप की बात कही, तो इन ममालिक को रेफर किया, क्योंकि बरतानिया में इसका जो साला है वो वहां पर मेयर का इलेक्शन लड़ा है, वो जूश लॉबी का वहां पर सबसे बड़ा जो है कारिंदा है, इसकी बेगम जो है वो पूरी वहां पर लॉबी करती है। तो जाहिर है उस कॉन्टेस्ट में ना कि किसी हुकूमत को हमने रेफर किया, ना मैंने ये कहा कि ऑफिशियली कोई हुकूमत भी, चाहे वो बरतानिया या गल्फ में कोई हुकूमत है, हमें कभी किसी हुकूमत ने नहीं कहा। लेकिन वहां चूंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं, इसकी बेगम की जड़ें मजबूत है, जूश लॉबी की जड़ें मजबूत है, उसके जरिए इसकी पहले दिन से ख्वाहिश है कि मैं डील ले लूं, लेकिन इसे डील हमने नहीं दी। अब ये नहीं दोबारा पापा। आधी बात बता रहे हैं, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू मेरे मुंह में डालकर कह रहे हैं कि हमने डील की ऑफर की। मैंने कहीं ये बात नहीं की। अगर ये बात साबित हो जाए तो मुझे आप जो आप कहेंगे, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, नहीं, नहीं, गलत खबरें भी हमने कभी पब्लिश की हैं, उस पर हम माजरत भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने बात ही नहीं की सिरे से, उसको मेरे मुंह में जोड़ा जा रहा है। अब क्या मैं नहीं, कहूँ नहीं, इस पे? नहीं, नहीं, देखें, एक नैरेटिव है डट के खड़ा है कप्तान। एक जी नैरेटिव है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ रोज कप्तान की अडियाला में मिन्नतें करते हैं, डील ले लो। एक एक ये नैरेटिव है कि डट के खड़ा है कप्तान। एक बात आप कह रहे हैं कि कप्तान डट के नहीं खड़ा, कप्तान डील मांग रहा है, डट के खड़ा है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। आप ये बात कह रहे हैं ना, दो बातों में जी, फर्क है। हाँ, आ, जी आ, जी जी, मैं अब तीसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ना शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब कोई कभी इसकी मिन्नतें की, ना वो इस प्रोसेस में कभी हिस्सा बने। और कप्तान कहीं डट के नहीं खड़ा हुआ, कप्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो वो कर सकते हैं, किसी दोस्त मुल्क के मतलब जरिए, किसी अपनी आप ये बेगम के कह जरिए, किसी किसी अपने आप ये साले के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कप्तान ये इस बात के लिए तैयार है कि उसको मगरबी किसी मुल्क में भेज दिया जाए। वो डील मांग रहा है कि उसको मगरब के किसी मुल्क में भेज दिया जाए, वो जाने के लिए तैयार है, आप ये कह रहे हैं। जी जी, ये बात मुजम्मिल साहब, आप खुद एक जहांदीदा सहाफी हैं, खबरों को सिर्फ आपने अनफोल्ड करना होता है, मैं नहीं कह रहा, ये तो सारे कह रहे हैं। आज जो बर्तानिया के अंदर उन्होंने किया, पहले लॉबी करते रहे, फिर अब अमेरिका में जाके लॉबिंग फर्म हायर की, इससे क्या मकसद है? कि मुझे रिहा कर दिया जाए। बस उसको वो एनआरओ का नाम नहीं देता, वो उसको डील अपने अंदाज में मेच्योर करना चाहता है। वो तो पहले दिन से कोशिश कर रहा है। कल नहीं, उसने इश्तहार जो दिया उसका मकसद भी यही है, बिल्कुल। मैं आपकी, देखें, एक तो मैंने उन खबरों का रेफर किया, लेकिन मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं। आज अगर हम उसे डील ऑफर कर दें, ऑफर करते हैं, आधे घंटे से पहले कहेगा जी मैं डील को लॉक करने को तैयार हूं, हमने कभी उसे ऑफर ही नहीं की। यही तो झूठ बनाते हैं, झूठा नैरेटिव बिल्ड नहीं, कर देते हैं। आज तक पाकिस्तान की सियासी या अस्करी क़यादत ने बानी तहरीक इंसाफ को कभी कोई डील ऑफर नहीं की। और ये एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, आई एम टेलिंग यू, कभी भी तारीखदान जब तारीख लिखेगा ये हुकूमतें नहीं होंगी, ये बात साबित होगी और ये बंदा झूठा और खाइन आदमी अच्छा, नहीं एक्सपोज होगा आ, कि हमेशा ये हमसे डीले मांगने की कोशिश करता रहा है। हाँ, उसका तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, कभी बराह रास्त, कभी इनडायरेक्टली, कभी अपने दीगर लोगों के जरिए, और इस बात को हम्म। मैं ओन कर रहा हूं। अच्छा, नहीं, फिर एक और बात, ये जो बनी गाला शिफ्ट करने की बात है, मतलब एक सहाफी ने कहा कि गंडापुर ने जाके इमरान खान को कहा कि हम आप हुकूमत आपको बनी गाला शिफ्ट करने के लिए तैयार है। इमरान खान ने जूती उठा के गंडापुर को मारी कि ये क्या
बात कर रहे हो तुम। ये क्या हकीकत है कि बनी गाला हुकूमत शिफ्ट करना चाहती थी, आगे से कप्तान ने जूती मार दी गंडापुर को? देखिए, मैं उस पे कमेंट नहीं करूँगा, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त भी हैं हम्म। और बड़े सीनियर आदमी हैं। लेकिन अब जूती उतारने की बात ज़ाहिर है सोहेल वड़ैच साहब बेहतर पोज़ीशन में होंगे कि उनका सोर्स क्या है। लेकिन ये बात भी सियाक़ व सबाक़ से हटकर है। बनी गाला शिफ्ट करने की बात अली अमीन गंडापुर ने जो बात खुद की होगी वो किसी को नहीं बताएगा। हम्म। जो वो कोशिश कर रहा होगा, अहम मुमकिन है उसने घुटने पकड़ के कहा हो कि जी उसको जो है बनी गाला को आप जो है सब जेल करार दे दें, या कोई भी बात की हो। उसने आधी बात निकाल कर कहा कि जी मुझे कहा गया और मैंने जाके इसको ऑफर किया। बिल्कुल हमने कभी ना ऐसी कोई ऑफर की है, क्योंकि मसला ये है, देखें मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान में एक अदालती निजाम मौजूद है। हम अगर कोई भी इसको वर्ड्स देंगे, उस वर्ड्स को ओन फिर अदालतों ने करना है। हम भी अदालतों की तरफ ही रजू करेंगे कि इसको ये रिलीफ दे देंगे, भी अदालतों से रजू करेंगे। तो हम्म। जिस मामले के अंदर हम प्रोसिक्यूशन कर चुके हैं, सज़ाएं दिलवा चुके हैं, आप मुझे बताएं हम क्या अदालतों को जाके कहेंगे हमने झूठी सज़ाएं दिलवाई हैं? ला महला जो भी चीज होगी वो अदालतों से होगी, अदालतों में जाके अपना मुकदमा लड़ेगा। इस वक्त ये सजा याफ्ता मुजरिम है, हाई कोर्ट में जब इसकी अपील होगी उसमें सारी बातें कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए, और कोई मेरे मुतालिक बात ना करे, अपने आप को बहुत बड़ा नेल्सन मंडेला बनाकर पेश करने के लिए जानबूझकर झूठ बोलता है कि जी मुझे ऑफर कर रहे हैं, मेरे कद से जेल बड़ी है। ये आज भी अगर इसको कोई बंदा कहे कि मैं आपका मसला हल करा सकता हूं और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है, ये कोई लीडर नहीं है, ये फौरन डील कर लेगा। नहीं, लेकिन वो तो जानबूझ के हमने, हम क्यों वो कहेंगे, मुझे बताएं आप, अब इन हालात में हम क्यों कहेंगे अली मीन गंडापुर को कि आप इसको जी जेल जेल से लेकर बनी गाला में शिफ्ट कर दें, जो इसका अरबों का महल है वहां चला जाए। भाई तू 190 मिलियन पाउंड में तेरी करप्शन है, घड़ी चोर तुम हो, बाकी इल्जाम तुम्हारे ऊपर है, 9 मई तुमने किए है, रियासत पे तुमने प्लान धावा बोला है, तो तुम जेल में ही रहोगे। हमने कभी कोई ऐसी ऑफर नहीं की, झूठ है सारी बात। अच्छा, नहीं, अब और एक ना और मैंने बात। कभी किसी प्रोग्राम में बात कही, मैंने क्या, बेशक इस प्रोग्राम को ऑन एयर करने से पहले इसकी रिकॉर्डिंग सारी निकलवा कर आप देख लीजिएगा, वरना आर्काइव में लगा दीजिएगा अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो। जो इमरान खान है वो हुकूमत से डील मांगता है, वो बाहर जाने के लिए भी तैयार है। वो बाहर बैरूनी अपने दोस्तों के जरिए ये कहता है कि मुझे बाहर भेज दें। हुकूमत इस बात के लिए तैयार नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं है। ये कहना चाहते हैं? जी, जी, हमें जितने भी लोग कहते हैं और जितने लोगों ने कहा या आइंदा कहेंगे कि इसके लिए कोई नरमी पैदा की जाए, इसको कोई रिलीफ दिया जाए हम्म। या इसको डील दी जाए, हम उसमें एक ही बात कहते हैं कि सजायाफ्ता मुजरिम है, इसको जो रिलीफ मिलेगा अदालतों से मिलेगा। बिल्कुल बानी तहरीक इंसाफ मुसलसल कोशिश कर रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, जब भी तारीखदान तारीख लिखेगा मेरा ये वीडियो क्लिप संभाल कर रख ले। ये साबित होगा कि बानी तहरीक इंसाफ ने दर्जनों मरतबा कोशिश की कि उसको किसी भी तरीके से कोई रिलीफ या एनआरओ मिल जाए, लेकिन हमारी हुकूमत ने उसे कोई एनआरओ नहीं दिया। अजय नारो नहीं दिया। अब जरा आगे चलते हैं कि ये जो आजकल न्यूयॉर्क टाइम्स का इश्तिहार है जो हमने देखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि खान अमेरिका के मुफादात सबसे बेहतर जो है वो पूरे कर सकता है। इस इश्तिहार को हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कैसे देख रही है? देखिए जी, ये मैं समझता हूं कि हुकूमत का मैं एक मौक़िफ़ आपके सामने ज़रूर रख सकता हूँ कि ये हम्म। एक तज़ादात का पूरा मजमुआ है, बानी तहरीक-ए-इंसाफ। हम तो अमेरिका को हकीकत नाक़ाबिल तरदीद समझते हैं, एक सुपर पावर है, हम कैसे कह सकते हैं वो सुपर पावर नहीं है? और अमेरिका का एक हमेशा किरदार रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ज़ाहिर है। अमेरिका को अगर आप कहें कि जी हम अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट कह रहे हैं, हमने तो कभी नहीं एब्सोल्यूटली नॉट कहा। हमने तो जिस मुल्क से जब भी बात की, सफारती अंदाज़ और सफारती अदब व आदाब को मुलज़े खातिर रखते हुए कही। ये शख्स कहता था एब्सोल्यूटली नॉट, और अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत करने वाला? तो आज ये उसी अमेरिका के पास इसके बेटे गए, अब वो इश्तिहार जो लगा रहे हैं, उस इश्तिहार में नीचे जो मौसूफ ने अपनी खिदमात भी लिखी कि मैं ये खिदमात अदा कर चुका हूँ या अदा करूँगा, तो इस बात की गमाज़ी करते हैं कि इनकी गुफ्तगू में तज़ादात हैं, कोई इसका नैरेटिव नहीं है। जिस एस्टेब्लिशमेंट के नहीं हवाले तो से ये मीर आप जाफ़र, मीर सादिक की बातें। जी। न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई हुकूमत इसके मुकाबले में इसकी दूसरा इश्तिहार देना चाहती है जिसमें असल सूरत हाल हो और इसके झूठ एक्सपोज किए जाएं? देखिए जी, मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, एक पेड कंटेंट है और अमेरिका में लोग ज़्यादा जानते हैं कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी एडिटोरियल पॉलिसी है, लेकिन किसी ने पेड कंटेंट पब्लिश करा दिया तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उस पेड कंटेंट को हम काउंटर करें या अपने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से कहें कि वो कोई अच्छा ऐड बना दे। मेरे ख्याल से अमेरिका खुद एक बाखबर मुल्क है, वहाँ के इदारे बड़े बाखबर हैं और सबको पता है कि हम्म। पाकिस्तान की बुनियादों को कितना नुकसान पहुँचाया इस शख्स ने। उसके अलावा ना इसकी ना स्किल है, ना ये वज़ीर-ए-आज़म वाला स्टफ़ है, और जिस तरीके से नैरेटिव बयान कर रहा है, सारी बातें झूठ पर मबनी है।
आप और मुझसे ज्यादा बाखबर हैं अमरीकी नहीं, जो पर भी पर इस वक्त पर जो वो हुकाम है। कहते हैं कि कप्तान है तो अडियाला में, लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग पर सवार है, और उसने आपके नहीं होश उड़ाए हुए हैं। नहीं, देखिए जी, अगर अगर होश उड़ाए हुए होते, हमारे दिमाग पे सवार होता, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ तक ना पहुंचती। 24-23% से आपका मार्कअप जो है 11% पे ना आता। आपके मुल्क के अंदर रिजर्व्स आपके 18-19 अरब डॉलर के गिर्द फ्लक्चुएट ना कर रहे होते। कोई हमारे सर पर सवार नहीं है, लेकिन जाहिर है एक अपोजिशन जमात है। अगर वो मुल्क में कोई अदम इस्तेहकाम की कोशिश करती है, तो हम सियासी लोग हैं, सियासी अंदाज में निपटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोई नहीं है कि हमारे सर पर सवार है, हम बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से कंफर्टेबल हैं। और आपने देखा ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, जो आपने जीता जो लड़ाई, वो तभी लड़ाई आप जीतते हैं, आपकी बेशक आपके पास जितनी भी स्ट्रेंथ हो, लेकिन आप मेंटली रिलैक्स हों, इखलाकी तौर पर आप मजबूत हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके फौज पाकिस्तान, आपकी अस्करी क़यादत, आपकी सियासी क़यादत बिल्कुल रिलैक्स है, पर फैसला लेकिन साजी में देखे इंतहाई ना, रिलैक्स है। तो देखे ना, हमें देख कोई हमारे दिमाग पे सवार नहीं है। देखे ना, कल डाउनटाउन स्ट्रीट पे एहतजाज हुआ है, टाइम स्क्वायर में हुआ है, शिकागो में हुआ है, वाशिंगटन में हुआ है। ये चीजें पाकिस्तान के लिए मसाइल तो पैदा करती हैं, ये जो ओवरसीज इश्तिहार करते हैं, एहतजाज करते हैं पीटीआई के लोग। देखिए मुज़म्मिल साहब, शुक्र है बात आप कर रहे हैं। ये लफ्ज़ नहीं आपने इस्तेमाल किया कि नून लीग के लिए या किसी आप अस्करी सरबराह का नाम लेते कि उनके लिए कोई मसाइल पैदा करती हैं। पाकिस्तान का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, एग्ज़ैक्टली ये पाकिस्तान के लिए मसाइल वाक़ई पैदा करती हैं। जब आप आईएमएफ के मुतालिक कोई बात कर रहे हो, कभी आप आईएमएफ को खत लिख रहे हो, इस तरह के एहतजाज कर रहे हो, ये सारे पेड एहतजाज हैं। तो लेकिन इस बात का जो है तहरीक-ए-इंसाफ को कोई इसकी फ़िक्र नहीं है। उनका जब दिल चाहता है, उनका वज़ीर ख़ज़ाना आईएमएफ को खत लिख देता है। गंडापुर का जब दिल चाहता है, वो कहता है कि मैं आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर जो है ताउन नहीं करूंगा। उसको नहीं पता होता कि इन सब चीजों की कॉस्ट जो है वो हुकूमत ने पे नहीं करनी, मुजम्मिल सरवरदी ने पे करनी है। एक आम डेरा गाजी खान दायरा दिन बना के शहरी ने पे करनी है। लेकिन इस बात से कतई नजर वो लगे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ हु कैन अंडू पाकिस्तान। इस तरह के कई लोग पहले भी आए हैं, अब भी लगे रहेंगे। ठीक है, एक डैमेज ये कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हकीकत नाकाबिले तरदीद है। और मौजूदा अस्करी और सियासी क्यादत की वजह से पाकिस्तान महफूज हाथों में है, हम इसका मुकाबला करेंगे। आखिरी सवाल, वो कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है ना, वो याह्या खान पार्ट 2 है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, याह्या खान का अपना एक वो चीफ रहे। मैं बात नहीं करना चाहता, ज़ाहिर है एक बंदा फौत हो जाए, साबका रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में याह्या खान के मुतालिक आपके बेहतर कॉलम्स हमने पढ़े, आप बेहतर इस पे लिख चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में ये भी नहीं वजह कि वो इस ओहदे पर फ़ाइज़ हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा कि 65 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, 98 का कारगिल हुआ, लेकिन पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इतनी अहमियत कभी नहीं मिली कि दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान वाकई एक कौम है। और अल्लाह ताला ने ये इज्जत उस वक्त पाकिस्तान को नसीब की जिस वक्त हमारे सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब हैं फील्ड मार्शल। और आपने देखा कि 9 मई जैसी बगावत को उस वक्त कुचला जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मनसब पर थे। तो आपके मुल्क को रेलिवेंट पूरी दुनिया में उस वक्त किया गया जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने ओहदे पर मौजूद हैं। आपके मुल्क की सफारती पॉलिसी, खारजा पॉलिसी दोबारा मजबूत हुई। तो ये सारी चीजें एक बंदे का क्रेडिट है। हर बंदे में खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं, लेकिन आज अगर आप मुझे देखेंगे तो आसिम मुनीर साहब की खूबियों का पलड़ा बहुत भारी है। तो इस हवाले से अगर आप फैक्चुअली भी कहें कि जो एक चार्ट बना लें और कंपैरिजन करें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी भी सिपा सलार या किसी भी अस्करी क्यादत की जब हुकूमत रही, उससे अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो जनरल आसिम मुनीर साहब का दौर बहुत आगे खड़ा हुआ है। तो अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा हो, तो आप उसको दाद भी दें। अगर कोई गलत काम करे, आप उस पर नुक्ताचीनी करें, लेकिन वो तामीरी होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये नजर आता है, अगर आप बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझसे पूछेंगे, जनरल आसिम मुनीर साहब का ये जो इस वक्त इरा चल रहा है, एक कामयाब इरा है। और जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो जितने भी पेशवा रहे हैं उनसे पहले, उनके मुकाबले में बहुत आगे खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।